हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो इतना यूज होगा, इसमें क्या ध्यान देना बेटा आपको कि सारी चीजें ऐसा नहीं कि भी यूज हो जाएंगी जितना मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको बताऊंगा। ओके, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना सारे के सारे इसके। जब भी जरूरत पड़ेगी आपको, एकदम से नहीं यूज करना भी नहीं आएगा, एकदम से सारी चीजें याद भी नहीं होंगी, और आप अपने नोट्स बना लो और समझ लो चीजें कि क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, जैसे अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला आप लोग लिख लोगे। फिर एक और भी मैंने आपको चीज बताई थी कि साइन 180 डिग्री माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, वो भी आज आप इसमें सीखेंगे। कुछ और मैं छोटी छोटी आपको बातें बताता रहता हूँ इसमें ट्रिग्नोमेट्री की, तो सारी आज इकट्ठी एक बार में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा हाँ, पूरी 11th 12th में यूज होगी ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, 12th में भी खूब आती है ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज लिख लेने हैं, इनको रेफर करते रहना। ओके, अच्छे से नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेना और अच्छे से इसको समझो। ये बच्चों को तंग करती है ट्रिग्नोमेट्री जब भी आती है, क्योंकि मेडिकल वालों को खास करके, नॉन मेडिकल वाले तो मैथ्स में पढ़ लेते हो तो काफी सारी पढ़ते हैं, जितना मैं बताऊंगा उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में और भी हम कुछ और भी चीजें सीखेंगे जो आती रही है, पहले भी आपको प्रॉब्लम आती रही है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में वो चीज पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे ना, एक जब हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, आप पढ़ेंगे कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, किसकी क्या एसआई यूनिट होती है। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स के अंदर, आप इतनी सारी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, है ना। तो इनमें से 7 बेसिक एसआई यूनिट्स होती हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि 7 बेसिक है और बाकी जो है वो सारी की सारी इन 7 बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनसे डिराइव हो जाती हैं। तो उन्हें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, और 7 बेसिक एसआई यूनिट्स होती हैं। ओके, वो यूनिट्स एंड डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। फिर एंगल की जो यूनिट होती है, एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एंगल हम पढ़ेंगे, एंगल एज तो यूनिटलेस होता है, ओके, कि एंगल की यूनिट नहीं होती है सच, बट उसको फिर भी एक नाम दिया हुआ है। ये जो एंगल है ये भी एक टाइप से बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में आता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री बेसिक क्वांटिटी बोल देते हैं इसे, कि 7 ही होती है, ये एक सप्लीमेंट्री हो गया एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल की यूनिट डिस्कस करेंगे। तो आपने एंगल की यूनिट पढ़ रखी है अभी तक कि एंगल की यूनिट डिग्री होती है। ओके, बट फिजिक्स में जो है डिग्री बहुत ही कम यूज होता है। जो अदर यूनिट है रेडियन, वो यूज होती है फिजिक्स के अंदर, और बोला जाता है कि एंगल की एसआई यूनिट रेडियन है। ओके, मतलब रेडियन लिखते भी रेयरली है, वो मैं भी आपको सारी चीजें बताऊंगा अभी क्या मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो होता क्या है, रेडियन कितने वैल्यू के बराबर होता है। और शायद मैं ये चीज वीडियोस में भी आपको पहले जब वीडियोस बनाई थी तब भी मैं आपको सिखा चुका हूँ रेडियन वाली बात। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे अपने पास सर्कल है, आपको पता है कि जब ये पूरा एंगल, जब आप सर्कल घूम लेते हैं पूरा, तो हम कहते हैं कि हमने 360 डिग्री एंगल मूव किया, राइट। और ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो ये एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है, एक रिलेशन होता है, और ये खूब यूज होगा फिजिक्स में, कि ये आर्क ले ली मैंने, जैसे आर रेडियस है और लेंथ ऑफ आर के एल, ये एंगल होगा कुछ थीटा, तो थीटा होता है एल बाई आर। ओके, जब आप ऐसे एल बाई आर से थीटा कैलकुलेट करोगे, तो थीटा की यूनिट आएगी, वो आप बोलोगे कि रेडियन में वो यूनिट। ओके, डिग्री में नहीं आएगी। तो देखो इसका क्या मतलब है कि ये आर है, रेडियस मैंने मान लिया, ये लेंथ कितनी होगी बेटा 2 पाई आर बाई 4, पूरा 2 पाई आर होता है, तो ये क्वाड्रेंट 1/4 हो जाएगा। मतलब लेंथ ऑफ आर कितनी होगी 2 पाई आर बाई 4। ठीक है, मैंने एल लिख दिया,
एल को डिवाइड करने मुझे आर के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ओके, और थीटा किसमें आएगा, रेडियन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2। तो हम कहेंगे कि थीटा ये एंगल किसके बराबर है, पाई बाय 2 रेडियन। रेडियन ना लिखा हो तो इसका यही मतलब है कि रेडियन में है। ओके, अब देखो आपको पता है कि पाई बाय 2 रेडियन आ गया, और आपको पता है वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां से अपने पास रिलेशन आएगा कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम आप ऐसे बहुत बार बोलेंगे कि पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, आपको लगता है कि पाई तो 3.14 होता है, तो इसका मतलब क्या है, पाई 180 डिग्री के बराबर होने का इसका मतलब है 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन की वैल्यू लगभग आ जाती है, वो डिवाइड हो जाएगा 3.14 उधर जाके, तो 57 डिग्री समथिंग। ओके, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, हम ये याद रखते हैं कि पाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। ओके, मतलब पाई 180 डिग्री के बराबर होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियन हम नहीं लिखते हैं मोस्टली। ओके, तो ये आपको याद रखना है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और मोस्टली हम रेडियन में बात करेंगे क्योंकि रेडियन इसका ऐसे गिवन। ठीक है, तो ऐसा होता है बेटा, जब भी ऐसे लिखा होगा ना साइन थीटा, इसका मतलब यही होगा कि थीटा रेडियन लिखा हुआ है, और अगर डिग्री होगा तो डिग्री डाला होता है। ये साइन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब रेडियन है, साइन 5 डिग्री लिखा हुआ है मतलब डिग्री है। जब कुछ नहीं लिखा तो रेडियन, और जब डिग्री मेंशन होता है हमेशा। ओके, तो जैसे आपने वैल्यूज भी पढ़ रखी हैं कि डिग्रीज में साइन, कॉस, टैन, इन सब की, तो मैं तब लिख कर बताऊंगा कि हम अब डिग्री के बजाय रेडियन में बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम वही वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, पहले कि 0 डिग्री रिवाइज हो जाएगा आपका, आप 10th में पढ़कर आए हुए हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और मैं चाहता हूं कि और भी कुछ आप वैल्यूज इसमें ऐड कर लो, 180 डिग्री, 360 डिग्री। इसे इसमें कैसे लिखेंगे, 0 डिग्री 0 रेडियन, ये होगा पाई बाय 6। देखो 180 बाय 6 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 3, पाई बाय 2, ये पाई, और ये 2 पाई। ओके, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 पे 0, इस पे 1/2, 1/2, 3/2, साइन 90, साइन 180 डिग्री होगा 0, साइन 360 डिग्री भी होगा 0। ओके, जो वैल्यू 0 पर है वो बेटा 360 डिग्री पर होगी, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये फंक्शंस रिपीट करते हैं टाइम के बाद। ओके, जो वैल्यू 0 पर होगी वो 360 पर होगी। कोस का आपको पता है, इसको उल्टा करके लिखता हूं, कोस पाई मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, -1 होता है, और कोस 360 डिग्री होगा। tan कैसे आता है, साइन बाय कोस, तो 0, 1/√3, 1√3, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। ओके, फिर tan 180 क्या हो जाएगा, 0, 0। ओके, ये वैल्यूज नोट कर लेना है, आपको लिखनी है। ओके, वीडियो पॉज करके आराम से। और ऐसे भी अब रेडियन में वैल्यूज आप याद रखनी शुरू करो डिग्री के मुकाबले। ओके, ऐसे सोचना ना पड़े, बार बार हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि पाई बाय 360 डिग्री होता है। क्लियर? उसके बाद देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन फंक्शन को, कि क्या क्या याद रखना है आपको साइन के बारे में। ओके, तो साइन फंक्शन का ग्राफ देखो पहले तो, कि y इक्वल टू साइन एक्स अगर है तो किसका ग्राफ बनेगा, y और x का, ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, बात मैं आपको बता चुका हूं 1 है,
और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। फिर देखो यहां तक ग्राफ जो है वैसे का वैसे आगे जाएगा, मतलब 2 ऐसा माना जाता है 2 पाई यानी 360 डिग्री के बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, मतलब जो वैल्यू 30 डिग्री पर होगी वही 30 डिग्री प्लस 2 अपना 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री पर होगी। ओके, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो वैल्यू π/4 पर होगी वही π/4 प्लस 2 पाई पर होगी, क्योंकि जब भी आप 2 पाई ऐड करोगे वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, क्या दिख रहा है अपने को? एक तो यहाँ sin x लाइज बिटवीन -1 से, ठीक है, बहुत बार यूज करते हैं हम इस चीज को। फिर और क्या होता है, देखो ये 1 कहां पर होते हैं? 90 डिग्री पर, π/2 पर। फिर ये पाई, ये 3π/2 है, ये पाई है, π/2 पे 1, पाई पर 0, 3π/2 पे -1, फिर 2 पाई आ जाता है। ओके, 90 डिग्री के गैप पर मैंने आपको बता दिया। तो एक और चीज भी अपने को दिख रही है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि साइन की वैल्यू देखो 0 से लेकर पाई तक, मतलब 0 से 180 डिग्री तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये चीज बहुत बार हम यूज करेंगे कि 0 से 180 तक साइन पॉजिटिव है, मतलब चाहे एंगल एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और एक और चीज इसमें याद रखोगे कि बेटा साइन x जो है तो ये भी अपने को दिख रहा है, देखो 0 से 90 तक जब आप जा रहे हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ऐसा बोला जाता है बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू। मतलब साइन 70 डिग्री, हमें वैल्यू नहीं पता बट हमें ये पक्का पता है कि साइन 70 डिग्री साइन 60 डिग्री से बड़ा होगा, साइन 80 डिग्री साइन 70 डिग्री से बड़ा होगा। तो ऐसे बोला जाता है कि 0 से लेकर π/2 तक, ओके, साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्लियर? ये बातें याद रखनी कि 0 से 180 तक साइन पॉजिटिव है और साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज करती है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, मतलब जो वैल्यू किसी x पर होगी वही x के अंदर 2 पाई ऐड कर देनी होगी। 2 पाई कर दो, 4 पाई कर दो, 6 पाई कर दो, मतलब जब भी ऐसा होगा साइन 2n पाई प्लस x विल बी इक्वल टू साइन x। मतलब जब भी x के अंदर हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, रिपीट होगी। मतलब साइन 4 पाई प्लस x भी साइन x होगा, साइन 6 पाई प्लस x भी साइन x होगा, साइन 100 पाई लिख दो अगर मैं 100 पाई प्लस x, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू साइन x। ठीक है, इसके बाद हम कोस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। कोस का ग्राफ देखो, इनको दोनों को ना बेटा वर्ड यूज होता है साइन और कोस के लिए, साइनोसॉइडल। ऐसे अगर साइनोसॉइडल ग्राफ है मतलब या तो साइन का होगा या कोस का। वर्ड साइन है बट दिस साइनोसॉइडल वर्ड इज यूज्ड बोथ फॉर साइन एंड कोस। इसका ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है, मतलब अगर आप ये वाला पार्ट छोड़ दें या यहां से देखिए तो आगे साइन जैसा ही है ग्राफ। ठीक है, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो जाता है इसका। तो y और x के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1। ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है। नहीं, 3π/2 नहीं आएगा, पहले पाई आएगा, फिर 3π/2 और 0। मैंने 90 पे, 180 पे, 270 डिग्री है, फिर 360 डिग्री, 2 पाई। तो देखो यहां तक ग्राफ है, आगे भी वैसा ही है, ऐसे रिपीट होता रहेगा वैसे ग्राफ। ये ग्राफ भी 0 से मतलब 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या क्या कोस के बारे में हमने पढ़ा कि कोस x लाइज बिटवीन -1 to 1। ओके, और देखो कोस में ऐसा है कि 0 से π/2 तक तो कोस पॉजिटिव है बट π/2 से पाई तक इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। मतलब कोस 0 से 90 तक पॉजिटिव होगा, जब एंगल एक्यूट होगा तो पॉजिटिव, जब एंगल
ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव। ये चीजें बार बार फिजिक्स में आती रहती हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर और देखो साइन के लिए मैंने बताया था कि साइन की वैल्यू 0 से π/2 तक इंक्रीज करती है। कोस का उल्टा हो गया कि जैसे जैसे 0 से एंगल बढ़ता जा रहा है वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी। कि कोस 70 डिग्री कोस 60 डिग्री से छोटा होगा, कोस 60 डिग्री कोस 50 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अगेन कोस के लिए भी वही बात है, 2nπ + x। ठीक है, क्योंकि 2π के बाद वैल्यूज रिपीट होती है। ओके, tan x का ग्राफ देखो, tan x की ग्राफ पर बात करें, tan 0 पर 0 होता है, 90 पर ये 0 डिग्री है, ये 90, 180 डिग्री, 3π/2, 2π। ठीक है, तो 0 पर 0 होता है, π/2 पे नॉट डिफाइंड है, बट π/2 से जस्ट पहले, मतलब अगर आप बात करें 89.999999 डिग्री, तो tan की वैल्यू होती है और बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इसलिए कई बार ऐसे बोलते हैं कि tan 90 इनफाइनाइट, तो tan 90 नॉट डिफाइंड है, बट अगर 90 से थोड़ा सा छोटा एंगल ले लोगे बिल्कुल तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो ऐसे ग्राफ चलते हैं कि टच नहीं करना, π/2 पे डिफाइन नहीं है, फिर ये ऐसे हो जाते हैं ग्राफ। ओके, 3π/2। तो वही 0, इसकी एक और खास बात है कि वो फंक्शंस मैंने आपको बताए थे कब रिपीट होते हैं, 2π पर, ये π पर ही रिपीट होना शुरू हो जाता है कि जैसे 0 से ग्राफ वैसे आगे π के बाद ग्राफ सेम आ रहा है। ओके, और 2π पे तो हो ही रहा है रिपीट, बट ये पहले π पर ही रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसकी वैल्यू tan x की वैल्यू 0 से -∞ से लेकर इंफिनिटी तक जाती है। देखो, -∞ से इनफाइनाइट। tan देखो, tan भी 0 से 90 में पॉजिटिव है, बट 90 से 180 में नेगेटिव है, कोस की तरह है। क्योंकि tan क्या होता है, साइन बाय कोस, तो साइन तो पॉजिटिव है 0 से 180 तक, बट क्योंकि कोस नेगेटिव हो जाता है 90 से 180 के बीच में, तो tan भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और ये पाई पर ही रिपीट कर रहा है, मतलब tan nπ + x विल बी इक्वल टू tan x। उसमें था कि 2π का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें π का मल्टीपल चाहे tan 5π + x है चाहे tan 6π + x है, दैट विल बी इक्वल टू tan x। tan x भी बेटा sin x की तरह 0 से लेकर π/2 तक इंक्रीज कर रहा है, और बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो तीनों ग्राफ ध्यान होने चाहिए, अपने साइन कोस tan यूज होता है, सीकेंट कोसिकेंट ये सब नहीं आते। ठीक है, तीनों के ग्राफ जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, कोई आपको इस तरीके से कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताएगा, सर्च करके देख लेना। ठीक है, ये छोटी छोटी सारी बातें। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देखोगे, फिर ऐसे माना जाता है कि हम ना जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। जब ये कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, उल्टा मेजर करेंगे तो नेगेटिव। तो पूरा 360 डिग्री हो गया, ये 0, ये 90, ये 180, यहां तक आगे 270, वापिस से कितना हो जाएगा 2π, 360 डिग्री। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और इसमें आप लिखोगे ASTC। इसको ऐसे याद रखते हैं जैसे, या तो ये याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये तो अभी के लिए कि बताने के लिए मैंने बता दिया, आपको वैसे याद हो जाएगा। इसका ये मतलब है A स्टैंड्स फॉर ऑल, कि 0 से 90 तक सारे जितने भी क्या कहते हैं साइन कोस टैन इनफैक्ट सीकेंट कोसिकेंट, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मतलब यहाँ पर सभी
0 से 90 आपने 10th में 0 से 90 वैल्यूज पढ़ी थी और आपने पढ़ी होंगी सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। ओके, फिर 90 से 180 में S स्टैंड्स फॉर साइन, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, कि मैंने बताया था कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक साइन क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ सारे पॉजिटिव है या सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सबकी टैन की और कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। वो भी आप अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा टैन और कोस की वैल्यू नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 270 डिग्री के बीच में टैन पॉजिटिव होता है, साइन और कोस दोनों के होते हैं नेगेटिव। अब साइन और कोस दोनों नेगेटिव होंगे तो टैन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टैन क्या होता है, साइन बाय कोस। फिर क्या आ गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोस। यहाँ पर कोस पॉजिटिव होता है, मतलब 270 से 360 डिग्री तक। आप एक बार ग्राफ भी देखना, मैंने भी ग्राफ ड्रॉ किया था, कि आप देखोगे कोस की वैल्यू 270 से 360 3/2 से 2 में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये अपने को बस ये बताता है, यहाँ सारे पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव। ओके, इसका यूज मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि मैथ्स वाले बच्चों को तो ये चीजें याद हो जाती हैं प्रैक्टिस कर करके। हम लोग जो मेडिकल के हैं, या मैं भी, मुझे उतना मैथ्स अगर नहीं आता तो मैं इस चीज को, इस टेबल को यूज करता हूँ कुछ वैल्यूज निकालने के लिए। तो देखो क्या हम करेंगे इसमें। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि साइन 2π + x, साइन 4π + x, 2π के बाद वैल्यूज रिपीट होती है। ओके, बट अब अपने को ये नहीं पता साइन π/2 + x क्या होगा। अच्छा, आपने थोड़ा बहुत ये पढ़ भी रखे, एक आपने साइन π/2 - थीटा पढ़ रखा होता है शायद 10th क्लास के अंदर। ठीक है, तो हम ऐसे सारी चीजें इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइन π/2 - x किसके बराबर होगा, साइन π/2 + x किसके बराबर होगा, साइन π - x, साइन π + x। ओके, साइन 3π/2 - x, साइन 3π/2 + x। मैं ये कर रहा हूँ, π/2 - x, π/2 + x, π - x, π + x, 3π/2 - x, 3π/2 + x, साइन 2π - x, साइन 2π + x, और एक और स्पेशल है साइन -x। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज आप इस टेबल को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कोस के लिए वैसे लिख लो, कोस π/2 - x, कोस π/2 + x, कोस π - x, कोस π + x, कोस 3π/2 - x, cos 3π/2 + x, cos 2π - x। ये ऐसा नहीं कि रोज यूज होते रहेंगे फॉर्मूले, बट आते हैं जब भी बस आते हैं। बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप रेगुलर बेस पे पढ़ते ही हो। ओके, और ये अभी यूज नहीं होंगे तो आपको फॉर्मूले नहीं आते, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाओ, जब भी ऐसे कोई चीज है अपने नोट्स में से चेक करो कि कैसे सोल्व करेंगे इस चीज को। ओके, तो देखो रूल याद करो कि जब भी π/2 ये 2 डिवाइड में, तब तो साइन का कोस हो जाएगा, यहां पर भी कोस हो जाएगा। जब पाई 2π लिखा हुआ है तो साइन का साइन रहेगा, यहाँ पर कोस 3π/2 आ गया, कोस साइन x, साइन x, साइन x। सिमिलरली यहां पर भी π/2 होगा तो कोस का साइन, कोस कोस साइन साइन कोस कोस कोस। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। कई बार आगे प्लस आएगा, कई बार माइनस आएगा, वो चीज अपने को ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल सी बात समझ आ गई कि जब π/2 3π/2 है तो साइन का कोस, कोस का साइन कर दो, नहीं तो ऐसे कैसे भी कर दो, बट ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो कैसे इसको याद करना है, देखो π/2 -x कर रहे हैं, मतलब π/2 से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम पीछे जा रहे हैं, तो π/2 के इधर सारे पॉजिटिव होते हैं,
तो साइन को देखना है आपको, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। पाई बाय 2 प्लस एक्स है तो पाई बाय 2 से आगे जा रहे हैं, यहाँ पर भी साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आएगा। साइन को देखना है आपको, कोस को नहीं देखना। ओके, पाई माइनस एक्स, पाई से फिर पीछे जा रहे हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब देखो पाई प्लस एक्स, पाई से आगे जा रहे हैं, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, ये नेगेटिव आएगा। 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स में भी नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ भी 3 पाई बाय 2 में से माइनस करोगे प्लस करोगे दोनों जगह साइन नेगेटिव है। साइन 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई से पीछे आएगा। ओके, तो नेगेटिव 2 पाई प्लस एक्स हम पढ़ चुके हैं, सेम होगा। यहाँ से भी देख सकते हो 2 पाई से आगे जा रहे हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ये यूज होता है फिजिक्स में काफी, लास्ट वाला भी। माइनस एक्स का मतलब है, मैंने भी बताया था कि जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। साइन माइनस एक्स मतलब वी आर कमिंग फ्रॉम 0 टू हियर, तो हियर साइन क्या है, नेगेटिव। ये आप खुद से ट्राई करना, मैं आंसर लिख देता हूं। ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, पाई बाय 2 पाई माइनस पाई प्लस 3 पाई बाय 2 प्लस, यहाँ पर cos पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पर cos पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव आएगा। cos माइनस एक्स, माइनस एंगल कहाँ है, 4th क्वाड्रेंट में, तो cos यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, ऐसे हमारी हेल्प करती है बताने में कि इनके क्या आंसर आएंगे। याद कर लो, एक तरीका ही है, जैसे मैंने बताया कि मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं सोचते, हमें याद हो जाता है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। आप लोग देख सकते हो इसको कि कैसे आपको हैंडल करने, मैंने तरीका बता दिया कि रटने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करिए। ओके, इसके बाद कुछ एक 8 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख दो। ऐसे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी फॉर्मूले का यूज आएगा काफी टाइम तक शायद आएगा ही नहीं, अपनी नोटबुक बस देख लेना। तो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, जो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, बीच में माइनस आ जाएगा बेटा, फिर कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस कोस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए। यहां पर साइन कोस है या कोस कोस हो गए कोस के केस में, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन। ओके, ये चारों फॉर्मूला कोर्स करके नोट कर लेना, क्लियर। उसके बाद ऐसे और 4 फॉर्मूला हैं कि ऐसे ये था कि जैसे साइन ए प्लस बी था। अब मैं लिख रहा हूं डिफरेंस देख लेना, पहले मैं लिखा था साइन के अंदर था, लिख रहा हूं साइन ए प्लस साइन बी। ओके, इनफैक्ट इसे मैं सीडी लिख रहा हूं, ये मैथ्स में इन्हें सीडी फॉर्मूलाज बोला जाता है। तो साइन सी प्लस साइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए भी लिख लो। ये है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये पूरा सी प्लस डी बाई 2 साइन के अंदर है, ऐसा नहीं, ये इसमें डिफरेंस है। अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि पहले आप साइन की वैल्यू निकालेंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, बट ये है सी प्लस डी करोगे, उसका हाफ करोगे, जो भी एंगल आएगा वो साइन के अंदर होगा। ओके, जैसे मतलब मान लो 30 और 60 है, तो 30 प्लस 60 90, 90 बाई 2 45, साइन 45 डिग्री इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी। ओके, इसमें हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, कि ऊपर जब प्लस है तो साइन वाले एंगल प्लस है, कोस माइनस है, माइनस आ गया साइन में माइनस आ गया, कोस में प्लस आ गया। ठीक है, फिर कोस सी प्लस कोस डी
2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। ओके, cos को बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, c माइनस डी लिख लो या d माइनस c लिख लो, क्योंकि cos माइनस x cos x के बराबर होता है। cos c माइनस cos d, इसमें एक माइनस आएगा, बस इस बात का ध्यान रख लेना। हो सकता है इनमें से एक आधा फॉर्मूला कभी आएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, बट ध्यान रख लो, कुछ ऐसा याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, जस्ट फॉर्मूलाज है, जब कभी आएंगे मैं दोबारा लिखूंगा आपके लिए, बट आपके पास खुद के पास भी लिखे होने चाहिए। मैं आपको रेफर करूंगा कि बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इसमें एक और चीज आपको सीखनी है, फिजिक्स में और कैसे यूज होता है। देखो 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा थीटा, अगर साइन थीटा लिखा होता तो फिर कैसे लिखेंगे, 2 साइन थीटा का हाफ कर दो, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे भी यूज होता है काफी बार फिजिक्स के अंदर। क्लियर, याद रखोगे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट है। फिर कोस 2 थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, वो तो आपको पता ही है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे यूज करूं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां पर आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर हो जाता है। साइन की डाल दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर भी होता है। ओके, इस फॉर्म में रेयरली यूज होगा। अगर इसका भी आप हाफ करेंगे, कोस 2 थीटा की जगह थीटा लिख दो, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये बन जाएगी 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, ये भी यूज होता है फिजिक्स में, हाफ कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू भी आ जाएगी 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूले भी यूज होंगे। यहां से साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालो, कि साइन स्क्वायर थीटा को यू कैन राइट 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। ये सारी फॉर्म्स कहीं ना कहीं आ जाती है, ठीक है। आपको तो अभी सारे फॉर्मूले लिखने हैं, थोड़ा थोड़ा इन्हें समझना है। मेन तो यही होता है कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बाकी सारे फॉर्मूले इससे बनाए, ठीक है। बहुत यूज होता है बेटा ये कोस 2 थीटा, बहुत ज्यादा। साइन 2 थीटा तो कभी कभार ये खूब ऐसे इन फॉर्म्स में आएगा बार बार, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे हम, बस 5 मिनट का और काम होगा, सारा ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाता है आपका, ठीक है। कि एक ये भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी साइन थीटा दिया होगा, कुछ वैल्यू दे दी 1/3, अब आपको एंगल तो नहीं पता, अपने को कोस थीटा और टेन थीटा निकालने, तो क्या तरीका होता है उसे निकालने का, बहुत बार करते हैं हम प्रोजेक्टाइल में भी डिस्कस कर रहे थे इसे, कि साइन थीटा लिख दो 1/3 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस निकालना कितना आएगा √8 2√2, ठीक है। हाँ, तो अब कोस थीटा क्या हो जाएगा 2√2/3, टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/2√2। मतलब अगर आपको साइन कोस टेन कुछ भी दिया हुआ है, ट्राइंगल बनाओ, टेन दिया हुआ है तब भी ट्राइंगल बनाओ, साइन कोस की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द वे, ये आपको सीखना। एक और फिजिक्स में बहुत बार आता है ये ट्राइंगल 3 4 5, ठीक है। ये वैल्यू यूज दी नहीं होती कि एंगल कितना होगा, जैसे tan थीटा कितना होगा 3/4, तो या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4, बट ये एंगल फिक्स होता है बेटा, 53 डिग्री होता है। जब भी 3 4 5 वाले ट्राइंगल रहेगी, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 37 डिग्री, ये वाला 53 डिग्री, ठीक है। अगर tan थीटा 3/4 है तो थीटा क्या हो जाएगा 37 डिग्री। अगर tan थीटा 4/3 होता, 4/3 मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता, तो
53 डिग्री। तो बहुत बार आते हैं, जैसे अगर साइन 37 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3/5, कोस 37 की 4/5, साइन 53 की कोस 53 की, साइन 53 क्या हो जाएगा, फिर ये बेस बन जाएगा, साइन 53 हो जाएगा 4/5 और कोस 53 हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये 3, 4, 5 वाले ट्राइंगल ध्यान रखो। फिर इसके बाद एक और चीज याद रखोगे कि फॉर स्मॉल थीटा, कि अगर एंगल बहुत छोटा है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियंस। ऐसा नहीं कि साइन 5 डिग्री को आप 5 लिखोगे। ओके, जैसे कहने का ये मतलब है कि साइन 10 डिग्री 15 डिग्री तक हम छोटा एंगल मानते हैं, तो साइन 10 डिग्री लिखा होगा, उसको आप पहले रेडियन में लिखो, π/18 बनेगा, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है, तो साइन π/18 विल बी इक्वल टू π/18। ये आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन देखो कि साइन 10 डिग्री की वैल्यू देखना कितनी आएगी, π/18 3.14 डिवाइड बाई 18 लगभग। तो हम बहुत बार यूज करते हैं कि थीटा छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं और थीटा शुड बी इन रेडियंस। सिमिलरली फॉर स्मॉल थीटा, tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है, और फॉर स्मॉल थीटा कोस थीटा 1 के बराबर होता है। ये साइन थीटा इक्वल टू थीटा बहुत बार आएगा, ये डेरिवेशंस में काम आती है सब चीजें। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ हमने कवर कर लिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे अपने नोट्स प्रिपेयर करो, जब भी कुछ आएगा ट्रिग्नोमेट्री का तो मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाऊंगा, मैं दोबारा बताऊंगा बेटा, जब भी कुछ यूज होगा तो आप रेफर कर सकते हो फिर अपनी नोटबुक। ठीक है, तो ये चीजें याद करनी है। अच्छे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, कंपटीशन लेवल भी पढ़ना चाहते हो, तो सारे फॉर्मूले आज ही अभी लेक्चर देखने के बाद इनको रखना शुरू कर दो। फिर बोर्ड्स की तैयारी करनी है, वो तो फिर जब मैंने आपको बताया ही है कि जब जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ओके, क्लियर है? तो ठीक है बेटा, थैंक्स।